नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पे मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो आप ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक उन निवेशकों के लिए है जो बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं, प्लस जिनके पास पेशेंस हो, जो सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए स्टॉक पे निवेश नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के लिए अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है ग्लोबस स्पिरिट लिमिटेड, दोस्तों ये उन्हीं निवेशकों के लिए है दोस्तों, ठीक है। और आप देखें यहाँ पे 1.5% से भी ज़्यादा की आपको यहाँ देखें तो गिरावट आज भी देखने को मिली है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भाई बॉटम फिशिंग, ठीक है, प्लस पेशेंस, प्लस एक बड़े फंड हाउस ने इससे अपना जो स्टेक है वो पूरी तरह से सेल आउट कर दिया दोस्तों। और जब भी ये होता है, मैं आपको बता दूं, स्टॉक एक लंबे समय के लिए डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में जाता है, ठीक है। और फिर भी मुझे क्यों पसंद है, इन तमाम चीज़ों की मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। और प्लस अभी जिस प्रकार से स्टॉक बाजार के मिड कैप और स्मॉल कैप में लगातार बिकवाली देखने को मिल रही दोस्तों, यकीन मानिए ये जो पूरा आप कह सकते हैं बाजार है ग्लोबल स्पिरिट का, आप कह सकते हैं जो स्टॉक की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये इन्हीं सेक्टर्स में से आता है। और यहाँ थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है। यदि आप ग्लोबल स्पिरिट में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं वापस से स्टॉक की तरफ। देखिए, आप देखें यहाँ पे स्टॉक 8-1.5%, और स्टॉक को अगर मैं 1 साल पहले ले जाऊँ ना, ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक आपको आप देखें तो 41.1%, जी हाँ 41% की गिरावट दिखा चुका है, ठीक है। अब एक और चीज़, स्टॉक जो है दोस्तों ग्लोबल स्पिरिट जो है 750, ठीक है, इसको अगर तोड़ता है देन 730, ये जो 30 रुपए है ये इस पूरे स्टॉक के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखिएगा, ओवरऑल स्टॉक के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इसका 52 वीक जो लो है वो 755 रुपये है दोस्तों। आप देखें यहाँ पे स्टॉक का जो 52 वीक लो है 755 रुपये है, ठीक है। यानी अभी तक इसने 750 को नहीं तोड़ा है। और ये इस चीज़ को और भी ज़्यादा पुख्ता करता है कि 750 ग्लोबल स्पिरिट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मायने लगता है ग्लोबल स्पिरिट के लिए, ठीक है। ये कौन से सेक्टर से आती है कंपनी, देखिए ये सिन स्टॉक्स में से एक है। सिन स्टॉक्स कौन से स्टॉक होते हैं, वो स्टॉक भाई साहब जो आप सकते धूम्रपान, सिगरेट, टोबैको, इस इंडस्ट्री से आते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल स्पिरिट भी आप कह सकते हैं अल्कोहल इंडस्ट्री से आता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी अल्कोहल पीना या किसी प्रकार की चीज़ की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्योरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ग्लोबल स्पिरिट में अगर आपका विजन 2 से 3 सालों के लिए है तो मुझे लगता है वो रिटेल निवेशक जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा लमसम अमाउंट नहीं रहता निवेश के लिए, वो इन स्टॉक्स में अभी एक्यूमुलेटेड मोड में हो सकते हैं। एक्यूमुलेटेड मोड में मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि अगर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं तो मुझे लगता है आने वाले एटलीस्ट 2 से 3 साल में स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। कंपनी के जिस प्रकार से एक्सपेंशन प्लान है, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो और मेरे ख्याल से एक इनका राजस्थान में भी चल रहा है दोस्तों, कंपनी लगातार एक्सपेंशन मूड कर रही है। समय लगेगा, लेकिन आने वाले कुछ समय में कंपनी अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए बात कर रही है दोस्तों, ठीक है। इतना ही नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ बिजनेस वाइज। तो दोस्तों जो अमिताभ मिश्रा चैनल है वहाँ पे ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं कंप्लीट एनालिसिस की, बट ग्लोबल स्पिरिट ऐसे क्यों खरा आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव लगता है। आप देखें यहाँ पे मात्र 2200 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक की पी 16.7 में है, जबकि इंडस्ट्री की पी कितनी है 29, यानी उससे सस्ता मिल रहा है। बुक वैल्यू चेक करेंगे 321,
यानी आप कह सकते हैं 2 और 3 टाइम्स ऑफ इट बुक वैल्यू में ट्रेड कर रही है, कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए की है, जी हाँ 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। प्रमोटर की होल्डिंग डिसेंट 51% में है। डेट टू इक्विटी न के बराबर है दोस्तों, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9.44% है। फ्री कैश फ्लोज पॉजिटिव है दोस्तों 6.5 करोड़ में। पेट्रोस्की स्कोर 5 है। 352 करोड़ का कंपनी के पास डेट है दोस्तों, ठीक है। अब भाई ये जो कंपनी ना ग्लोबल स्पिरिट, जो ये कंपनी है ये क्या करती है, देखिए कंपनी का जो मेन बिजनेस दोस्तों आप देखें, मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ इंडियन मेड इंडियन लिकर और इंडियन मेड फॉरेन लिकर में बल्क अल्कोहल एंड हैंड सैनिटाइजर बनाती है कंपनी, और फ्रेंचाइज बॉटलिंग भी करती है। कंपनी का यूनिक 360 मॉडल है दोस्तों, स्ट्रैंडिंग अक्रॉस एंटायर अल्कोहल वैल्यू चेन दोस्तों, ठीक है। ये इट इज द फर्स्ट टू सेटअप अ ग्रेन डिस्टिलरी एंड लॉन्च ब्रांडेड DDGS इन इंडिया, ठीक है। तो ये तो एक प्राइमा फेसिया हो गया, यानी वैल्यूएशन बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, ठीक है। कंपनी कोई बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में नहीं चल रही है। कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स आए, मैं आपको जरा इसके क्वार्टरली नंबर्स दिखाता हूं। आप देखें यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स, कंपनी ने इस बार 687 करोड़, दिसंबर में कितना 687 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया है, जो एक साल पहले 592 करोड़ था, ठीक है। कितना 592 करोड़ का बिजनेस था, ठीक है। और कंपनी जो इस बार EPS आई है 15.46 रुपीस में आई है दोस्तों, ठीक है। आप देखें कंपनी का प्रॉफिट जो एक साल पहले 27 करोड़ था वो बढ़ करके 45 करोड़ का हो गया है। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई इस प्रकार की जो चीज़ें चल रही हैं ये काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी दिखा रही है और आने वाले समय में ये अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इवन मुझे लगता है अब कोई चीज़ ऊपरी से 40 पर ज़्यादा करेक्ट हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इन हो जाती हैं। हाँ, एक हैंगओवर है कि बड़ी जो आप कह सकते हैं कंपनी जो है, बड़ी फंड हाउस में एक उसने स्टेक सेल ऑलरेडी इसमें किया हुआ है, ठीक है। कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकेंड। यहाँ पे आप देखें ये कंपनी की बैलेंस शीट आप देखें, सितंबर में 895 करोड़ का रिजर्व है और डेट कितना है 350 करोड़। यानी कंपनी का रिजर्व आराम से कि कंपनी सेल अगर डेट बढ़ा भी देती है, अगर पे कर भी देती है, पूरा 500 करोड़ से ज़्यादा का कैश रिजर्व कंपनी के पास ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। कंपनी अगर मैं आपको दिखाऊं कि वो कौन से बड़े फंड हाउस थे जिन्होंने अपना यहाँ पे सेल किया है, तो आप देखें प्रमोटर अभी भी 50.98% अच्छे खासे स्टेक रखे हुए हैं, ठीक है। आप देखें यहाँ पे DIS जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गिरावट आई है, उसके पीछे का रीज़न ही यही है दोस्तों। कौन किसने सेल किया आप देखें यहाँ पे 1 सेकेंड। DIS में अगर आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जी हाँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में यहाँ पे अपनी जो स्टेक है वो पूरी तरह से यहाँ से निकल गए हैं दोस्तों, ठीक है। पब्लिक अगर आप देखेंगे तो पब्लिक ने अपना माल बढ़ाया और हमेशा तभी ये होता है दोस्तों, पब्लिक क्या करती है ऊपरी तरफ माल बढ़ाना शुरू करती है और जब स्टॉक गिर जाता है तो अब उसे बेचना शुरू कर देती है, ठीक है। तो आप शायद आने वाले समय में देखेंगे जो पब्लिक की होल्डिंग है आपको काफ़ी कम होती दिखाई देगी और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक्यूमुलेशन मोड में रहें। FII में देखेंगे तो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसने अपना 3.82% का स्टेक इसमें बरकरार रखा है दोस्तों। तो ओवरऑल मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो एक कंपनी ख़राब कतई नहीं है दोस्तों, कंपनी अच्छी है। प्लीज़ लॉन्ग टर्म का विजन रखें दोस्तों, ठीक है। मुझे लगता है इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म थोड़े इश्यूज आपको आते दिखाई दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा और श्योर होना चाहते हैं प्लीज़ Q4 के नंबर्स का इंतज़ार करें। अगर Q4 के नंबर कोई बहुत ज़्यादा ख़राब आते हैं जो शायद आपको और मुझे नहीं पता और गिरावट होती है तो वापस से आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। बट मुझे ये लगता है दोस्तों एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये स्टॉक अच्छा है दोस्तों, ठीक है। कंपनी लगातार नए एक्सपेंशन कर रही है जो ऑन पेपर्स आने में समय तो लगेगा बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये एक काफ़ी अच्छा समय हो सकता है दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे दोस्तों, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।